हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज सेशन पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस पजल के बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं चार नई और कुछ इंपॉर्टेंट पजल फॉर द एसबीआई क्लर्क, जो 27, 28 और 1 तारीख को पेंडिंग है ना। जो इन डेज में होने वाला है उनके लिए ये जो पजल कुछ आखिरी दिन की चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के बेसिस पे है जो आपके 22 तारीख की शिफ्ट में आई थी और उन्हीं के जैसे ट्रेंड की है। तो आज भी हम लोग चार पजल करने वाले हैं, जिसको मिला के हमारी टोटल 280 पजल्स कंप्लीट हो जाएंगी। सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज ना सारी हमने क्लरिकल लेवल की ही पजल रखी है, सारी हमने आज क्लरिकल लेवल की ही पजल रखी है, क्लरिकल लेवल से ऊपर नहीं रखी है। एक है फ्लैट एंड फ्लोर पजल, जो आपके एग्जाम में आई थी अभी 22 तारीख की शिफ्ट में, सीक्वेंस बेस्ड भी आई थी। सर्कुलर अरेंजमेंट की भी नहीं नहीं सर्कुलर अरेंजमेंट शायद नहीं आई थी इस बार, और अननोन आई थी, तो ये भी रखी है। तो हमने ये सारी की सारी रखी है और एक्सपेक्टेड है कि ऐसी ही पजल्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। दो सेटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन है और दो पजल बेस्ड है। पहली पजल आप लोग के सामने ये है जो कि फ्लैट एंड फ्लोर के बेसिस पे है। देखते हैं इसका अरेंजमेंट क्या बनना चाहिए। 8% DEF GHI JK आर लिविंग इन अ 4 स्टोरी बिल्डिंग। 4 स्टोरी बिल्डिंग पर रहते हैं, 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2, 1 4 स्टोरी बिल्डिंग पर कुछ इस तरीके से रहते हैं, जिसमें से फ्लैट एक्स और फ्लैट वाई है, और वाई ईस्ट में है एक्स के, और वाई ईस्ट में है एक्स के। तो एक्स ये गया, तो वाई यहाँ पे आएगा, है ना। और एक सिनेरियो और बना लेते हैं कि वाई ईस्ट में एक्स के, इस तरीके से बना लेते हैं। तो 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलो अब इसमें ना हम लोग को फिक्सिंग करनी है। ये केस नंबर 1 मानते हैं, इसको केस नंबर 2 मानते हैं। के नॉर्थ वेस्ट में है डी के नॉर्थ वेस्ट में है डी के, कहीं भी हो सकता है, इमीडिएट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ई 2 फ्लोर ऊपर है डी के, अगर ई 2 फ्लोर ऊपर है डी के तो इसका मतलब क्या हो गया कि ई और डी के बीच में 1 का गैप आएगा, है ना। अब ये बात तो क्लियर है कि डी या तो यहाँ आएगा, और डी अगर यहाँ आएगा तो ई अपना इन दोनों में से कहीं भी हो सकता है, या फिर डी अपना यहाँ आएगा। डी यहाँ आएगा तो ई इन दोनों में से कहीं भी हो सकता है ना। और के नॉर्थ वेस्ट में डी के, तो के यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, E lives 2 फ्लोर above D हो गया, एज मैनी फ्लोर above E सेम एज बिलो G। मतलब E के ऊपर जितने फ्लोर हैं, E के ऊपर जितने फ्लोर हैं उतने ही J के नीचे हैं। एज मैनी फ्लोर above E इज सेम एज बिलो J। J हु लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, और J किस पे रहता है, J ऑड फ्लोर पे रहता है। ठीक है, अब एक चीज देखना आप लोग कि अगर आपने D के ऊपर E है तो E अपना आना तो यहाँ पे है। तो E को अगर यहाँ रखोगे तो E के ऊपर 0 फ्लोर होगा, तो J के नीचे 0 फ्लोर हो जाएगा, J ऑड पे आ जाएगा। इस केस में ई को अगर आपने यहां रखा तो ई के ऊपर 1 फ्लोर होगा। अब ई के ऊपर 1 फ्लोर होगा, जे के नीचे भी एक होना चाहिए, तो जे तो E1 पे आएगा, पॉसिबल नहीं है। तो केस आपका क्या बनेगा, केस आपका यही बनेगा कि डी आपका सेकंड फ्लोर पे ही आ सकता है। डी आपका सेकंड फ्लोर पे ही आ सकता है यहाँ पे। और के नॉर्थ वेस्ट में था तो के यहाँ भी आ सकता है और के अपना यहाँ भी आ सकता है। ई इसके दो ऊपर था तो ई या तो यहाँ आएगा, और ई अगर यहाँ आ गया तो जे अपना कंफर्म है इन दोनों में से कहीं आएगा, और ई आना यहीं पे है तो जे भी कंफर्म अपना यहीं पे आएगा। तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी चीजें। बोल रहा है बोथ डी एंड जे आर नॉट लिविंग द सेम फ्लोर। डी और जे सेम फ्लोर पे नहीं रहते हैं। तो डी और जे सेम फ्लोर पे नहीं रहते हैं तो इसमें सेंस क्या था, वो तो पता ही है ना कि जे ऑड पे आ रहा था, डी को यहाँ रखता तो ई यहाँ आता। ये क्या लाइन है, बोथ डी एंड जे आर नॉट लिविंग द सेम फ्लोर बट लिव इन द सेम फ्लैट, लेकिन सेम फ्लैट में रहते हैं। ठीक है, तो ई के ऊपर 0, जे के नीचे 0, मतलब जे यहाँ आएगा, और ई अपना यहाँ आना है इन दोनों में से कहीं, और जे अपना यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन उसने ये लाइन क्यों कही, बोथ डी एंड जे आर नॉट लिविंग द सेम फ्लोर। अगर मैं डी को यहाँ पे रख रहा था तो डी को यहाँ रख रहा था, ई अपना यहाँ बन रहा था, तो उसने क्या करता कि जितने ई के ऊपर है, ई के ऊपर 1 फ्लोर आ रहा है ना। तो ई के ऊपर अगर 1 फ्लोर आ रहा है तो जे अपना 2 पे आता, पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो क्या हो गया, ई यहाँ आएगा तो ई के ऊपर 0, तो जे बकवास लाइन, कोई मतलब नहीं है ना इस चीज का। नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन केजे इज सेम एज ई एफ। केजे के बीच में जितने उतने ई एफ के बीच में है। अब केजे के बीच में दो आ रहे हैं, फ्लोर दो आ रहे हैं, तो ई एफ के बीच में दो आएंगे, एक फ्लोर दो, तो एफ यहाँ आएगा। केजे के बीच में 1 फ्लोर आ रहा है तो ई एफ के बीच में एक आना चाहिए, ई अपना यहाँ पे आना है, और ई अगर यहाँ आएगा तो एफ अपना यहाँ आ जाएगा, ई एफ के बीच में 1 फ्लोर हो गया। अब ई इन दोनों में से कहाँ आएगा कंफर्म नहीं है। ठीक है, जी नीदर लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज ई नॉट जे। जी ना तो ई के फ्लोर पे रहता है ना जे के, तो जी यहां से कैंसिल और जी इधर से कैंसिल, क्योंकि ई यहाँ आना है तो जी ई के फ्लोर पे नहीं आ रहा और किसके फ्लोर पे नहीं है, जे के, तो जी अपना यहाँ आएगा।
जी अपना यहाँ पता नहीं कहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ तो ई के संग भी है और जे के संग भी है, पता नहीं जी यहाँ कहाँ आएगा। आई साउथ में आएगा एच के, आई साउथ में आएगा एच के, तो आई यहाँ रखो और एच यहाँ रखो और ई अपना यहाँ रखो, ये केस तो पूरा बन गया, है ना। आई साउथ में आएगा एच के, तो आई अपना यहाँ रखो और एच यहाँ रखो, आई साउथ में हो गया एच के। ना तो जी ना एच सेम फ्लोर पे रहते हैं, नीदर जी नॉर एच इज लिविंग ऑन द सेम फ्लोर, जी और एच सेम फ्लोर पे नहीं है, तो इस केस में तो जी और एच सेम फ्लोर पे आएंगे, है ना, तो ये तो गलत हो गया। और इस केस में जी एच सेम फ्लोर पे नहीं है, तो ये वाली केस अपनी सही हो गई, ये वाली केस अपनी क्या हो गई, गलत हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी सेम यही केस बनाया होगा, ऐसा एच ई के जी एफ डी और आई जे। मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत गलत सा कुछ इसमें लग रहा है। कच्चा अगर कुछ अगर गलत हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इसके आंसर क्या बनेंगे। चलिए अगली पजल है आपके पास, सीक्वेंस बेस्ड। 8 पर्सन ए बी सी डी एफ जी एच आर बाइंग अ टिकट वन आफ्टर अनदर इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो 3 पर्सन आर बाइंग द टिकट बिटवीन डी एंड सी, डी सी के बीच में 3 ले रहे हैं और सी इमीडिएट बिफोर ई, ठीक है। डी सी के बीच में 3 है, 1 2 3, और सी किसके इमीडिएट पहले ले रहा है, ई के, ऐसे हो गया। या फिर सी ऊपर भी आ सकता है, 1 2 3 डी, और सी इमीडिएट पहले ले रहा है ई के, तो ई आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ऐसे हो जाएगा। 8 में से हमने कितने फिक्स कर लिए, 3 4 5 6, और इधर 2 2 4 1 5। फिर बोल रहा है डी नीदर एट द फर्स्ट नॉर लास्ट, ना डी पहले पे ले रहा है ना लास्ट पे, तो डी के पहले कम से कम एक आएगा और यहाँ पे डी के बाद कम से कम एक आएगा। तो 2 और 3 5 6 7 हो गए यहाँ पे। 8वां पर्सन या तो यहाँ आएगा या ई के नीचे आएगा, और इसमें 2 2 4 2 6, या तो वो 2 पर्सन ऊपर आएंगे या इधर आएंगे, या फिर एक एक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देखा जाएगा। केवल 2 लोग परचेस कर रहे हैं ई और ए के बीच में, तो देखो 1 2 ए नहीं आ सकता, 1 और 1 2, और ए यहाँ आ गया, तो इसमें 8 हो गए पूरे, 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे आप देखो 2 3 4 5 6 7, 7 तो हो गए। दो नीचे लाऊंगा तो 8 से ज्यादा हो जाएंगे, तो 1 2 ए अपना यहाँ आएगा, ई और ए के बीच में 2 आ गए। और ए 3 पर्सन आफ्टर बी, ए 3 पर्सन आफ्टर है बी के, तो 1 2 बी अपना यहाँ आ जाएगा। और इसमें 3 पर्सन आफ्टर मतलब 1 2 बी यहाँ आएगा, लेकिन ये तो फिर 8 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये केस क्या हो गया, गलत हो गया, ये केस गलत हो गया। अब इसमें जो 8वां पर्सन है, 3 4 5 6 7, 8वां या तो ई के नीचे आएगा या बी के ऊपर आएगा। एफ बिफोर एच बट आफ्टर जी, एफ बिफोर एच बट आफ्टर जी, मतलब जी एफ एच बनाना है मेरे को। वेयर बट आफ्टर जी, वेयर इज नॉट मोर देन 1 पर्सन बाइज द टिकट बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में एक से ज्यादा कोई नहीं आएगा, एफ और जी के बीच में एक से ज्यादा नहीं आएगा। अब एफ और जी के बीच में अगर एक से ज्यादा नहीं आएगा, तो आप एक चीज सोचो, अगर एफ और जी के बीच में एक से ज्यादा नहीं आएगा, तो मतलब लास्ट इनके बीच में या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है ना। नॉट मोर देन 1 का मतलब क्या हो गया, नॉट मोर देन 1 का मतलब हो गया कि या तो एक आ सकता है या 0 आ सकता है, लेकिन एक से ज्यादा नहीं आ सकता जी और एफ के बीच में। तो अगर आपने जी को यहां रख दिया, अगर जी को यहां रख दिया और एफ यहाँ रख दिया, तो एक से ज्यादा हो गया, तो जी को रख लो यहाँ पे, एफ को रख लो यहाँ पे, और एच को रख लो यहाँ पे, तो 8 पर्सन भी फिक्स हो गए और ये अपनी कंडीशन भी सारी फुलफिल हो गई। तो बी डी जी ए एफ सी ई एच इज द राइट अरेंजमेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा। ये इसके 2 क्वेश्चन है, होमवर्क में कमेंट करके बताना इनके आंसर क्या बनेंगे। तीसरी पजल आप लोग के सामने आएगी, सर्कुलर टेबल की है, ये पजल नहीं है, ये सिटिंग अरेंजमेंट है। देखते हैं इसका ऑर्डर और अरेंजमेंट क्या बनेगा। 8 लोग एक सर्कुलर टेबल के राउंड बैठे हैं, सभी लोग आउट अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो आप इन सभी लोग को इनसाइड द सेंटर मान के भी करोगे ना, तो भी सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इन सभी लोग को इनसाइड द सेंटर मान के भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा आपका। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या आंसर बनेगा। डी सेकंड लेफ्ट में है एच के, तो एच अगर यहाँ पे, तो डी सेकंड लेफ्ट यहाँ आएगा। मैं इनसाइड मान के कर रहा हूँ, आउटसाइड से नहीं कर रहा। आउटसाइड से भी सेम वही अरेंजमेंट बनेगा जो इनसाइड से बनेगा। जे सिट एडजेसेंट टू डी, जे डी के पास है, जे यहाँ आ जाएगा, और एच ये गया, डी ये गया, तो जे यहाँ आ जाएगा, जे एडजेसेंट टू डी, इस तरीके से हो गया। नीदर एच नॉर जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, ना तो एच और ना जे एस का नेबर है, तो एस यहां से कैंसिल, एस यहां से कैंसिल, एस यहां से कैंसिल, एस या तो यहां आएगा या एस यहां आएगा। इस केस में ना तो एच और ना जे एस का नेबर है, तो एस यहां से कैंसिल, तो एस 1 2 3 4, एस इन चार में से कहीं भी आ जाएगा, ठीक है। एम सिट सेकंड राइट ऑफ एस, अच्छा जी। अब देखो एस को यहां रखा तो एम यहां नहीं आ पाएगा, एस यहां से कैंसिल। एस को यहां रखता हूं तो एम आ जाएगा, और एस को यहां रखता हूं तो एम आ जाएगा, तो एस इन दो पे आ सकता है। एस यहां रखूं तो एम नहीं आ पाएगा। तो केस नंबर 2 में क्या होगा, केस नंबर 2 में क्या होगा, एस कंफर्म हो गया, कहां रहेगा, एस कंफर्म हो गया, कहां रहेगा, एस रहेगा यहाँ पे, और एम सेकंड राइट में हो गया एस के, एम सेकंड राइट में हो गया एस के, केस नंबर 2, और ये केस नंबर 1। एस यहाँ है तो एम यहाँ आएगा, एस यहाँ है तो एम यहाँ आएगा, ठीक है। जे डज नॉट सिट अपोजिट टू एस, जे एस के अपोजिट नहीं है, तो यहां से एस हटा दो, यहां से एस हटा दो, है ना, यहां से एस हटा दो,
तो इस केस में एस अपना समझ में आ गया कहाँ रहेगा, एस रहेगा यहाँ पे, और एम दो राइट में एस के, तो एम रहेगा यहाँ पे, एम दो राइट में हो गया एस के। जे डज नॉट सिट अपोजिट टू एस, जे के सामने एस नहीं आना, ठीक है। फिर क्या करना है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम जे इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एस पी। एम जे और एस पी में सेम आएंगे, देखो एम और जे में कितने आ रहे हैं, दो, तो एस और पी में दो आने चाहिए, एक दो नहीं आ पाएगा, एक दो पी यहां रख लो। यहाँ एम जे में जीरो, तो एस पी में जीरो, या तो पी यहां आएगा या पी यहां आएगा, ठीक है। वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ, ए एफ में एक पर्सन आएगा, तो ए एफ तो ऐसे ही बनेंगे, और इस केस में ए एफ के बीच में एक पर्सन अगर आपको बनाना है तो पी यहां से हटाओ, तो ए एफ में एक ऐसे बन पाएगा, तो पी वहां पे रखना पड़ेगा तभी बन पाएगा ए एफ में एक पर्सन। तो इस केस में मैं पी को यहां से हटा दे रहा हूं, क्योंकि मुझे ए एफ के बीच में एक पर्सन बनाना है। तो पी मैंने यहां रखा, अब ए एफ के बीच में एक पर्सन या तो ऐसे बनेगा, और इस केस में ए एफ के बीच में ऐसे बनेगा। एफ एस के पास आएगा नहीं, तो इस केस में तो एफ एफ एस के पास ही आ पाएगा, एस के पास ही आ पाएगा, तो ये केस गलत, एफ एस के पास नहीं आया तो एफ यहां रखो, ए यहां रखो, ये बन गया अपना सही अरेंजमेंट। तो एफ एच ए एस पी एम जे डी, है ना, यही बनेगा आपका। आउटसाइड से बनाओगे तो भी आप देखोगे एच के इमीडिएट राइट में ए आ रहा होगा, ए के इमीडिएट राइट एस, इस तरीके से आ रहा होगा। चलिए, ये इसके दो क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना इनके आंसर क्या बनेंगे। अगली पजल आप लोग के सामने सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली है, देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बनना चाहिए। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग ऑन अ लीनियर रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, सभी लोग नॉर्थ देख रहे हैं। एटमोस्ट 25 पर्सन आर सिटिंग इन द रो, कम से कम 25 लोग। एटमोस्ट का मतलब समझना, एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम 25 लोग आ सकते हैं, 25 से ज्यादा नहीं आ सकते, है ना, 25 तक लास्ट आ सकते हैं, 24 23 22 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 25 से ज्यादा नहीं हो सकते। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैक्सिमम, है ना, ये होता है। अब पहली लाइन क्या बोल रही है, देखो, के से थर्ड लेफ्ट ऑफ वाई, के तीन लेफ्ट में है वाई के, तो वाई को मैंने यहां रैंडम फिक्स कर लिया, तो के तीन लेफ्ट में वाई के ऐसे बन जाएगा। फिर क्या बोला है, तीन लोग एस और के के बीच में, एक दो तीन, एस यहां भी आ सकता है, या फिर के अगर यहाँ पे, तो एक दो तीन, एस और के में तीन हो गए, और के तीन लेफ्ट में वाई के ऐसे हो गए, ठीक है। जी चार प्लेस अवे है एस से, जी चार प्लेस अवे है, इसका मतलब जी और एस में तीन का गैप आएगा, तो एक दो तीन ऐसे हो गया, और इसमें एक दो तीन, जी और एस में चार प्लेस अवे, मतलब तीन का गैप, इस तरीके से हो गया। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जी एंड के, जी और के बीच में जो लोग बैठे हैं वो एक ज्यादा है वाई और यू से। जी और के में जो लोग बैठे हैं वो एक ज्यादा है, एक ज्यादा है किससे, इज वन मोर द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन वाई एंड यू, वाई और यू से एक ज्यादा है। यू सेकंड राइट ऑफ जे, और यू किसके दो राइट में, जे के। अब देखो कैसे होगा, ये लाइन कैसे फिक्स होगी। यहां पे इस केस में, केस नंबर वन में जी और के में कितना आ रहा है, दो दो चार और तीन सात, सात आ रहे हैं। सात मतलब किससे एक ज्यादा होगा, छह से, तो वाई और यू में छह आने चाहिए। तो वाई और यू में अगर छह आएंगे तो एक दो तीन चार पांच छह, वाई और यू में एक दो तीन चार पांच, दो तीन चार पांच छह, तो यू में यहां रख सकता हूं। अगर यू को यहां रखूं तो यू तो जी के दो राइट हो जाएगा, और मुझे तो जे के करना है, तो यू यहां तो नहीं आ सकता, है ना, यहां तो नहीं आ सकता, तो मुझे यहां से हटाना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूं कि वाई और यू में, जी और के में कितने आ रहे थे, तीन चार, तीन सात, तो वाई यू में छह आने चाहिए, तो एक दो तीन चार पांच छह, तीन चार पांच छह, तो यू यहां आ जाएगा। जे के दो राइट में यू है, तो जे आ जाएगा अपना यहाँ पे, जे के दो राइट में हो गया यू, है ना। यहां देखना जी और के में कितना आ रहा है, तीन चार तीन सात, तो वाई और यू में छह आने चाहिए, तो तीन चार पांच छह नहीं हो पाएगा, तो एक दो तीन चार पांच छह, यू, और जे के दो राइट में यू है, तो जे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। यू सेकंड राइट ऑफ जे हो गया। तीन लोग बैठे हैं यू और एम के बीच में, यू एम में तीन, और एम डज नॉट से थर्ड राइट ऑफ वाई, ठीक है। तीन पर्सन यू और एम में, एक दो तीन, यहां तो के है, तो एक दो तीन, यू और एम में तीन हो गए। इस केस में एक दो तीन, एम को यहां रखो तो एम तीन राइट हो जाएगा वाई के, तो एक दो तीन, एम यहां आ जाएगा, ठीक है। वन पर्सन एम और सी के बीच में आएगा, और सी हु डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ एम, सी एम के लेफ्ट में नहीं है, तो सी राइट में आएगा एम की, तो एम और सी के बीच में एक पर्सन हो गया, और यहाँ पे एम और सी के बीच में एक हो गया, लेकिन यहाँ तो सी लेफ्ट में आ रहा है एम के, सी लेफ्ट में आ रहा है एम के, तो ये तो गलत हो गया, केस नंबर ये सही जाएगा। अब यहाँ पे उसने कहा था ज्यादा से ज्यादा 25 लोग होने चाहिए, तो कितने लोग बन रहे हैं देखना, एक दो तीन चार पांच, तीन आठ, नौ, तीन बारह, तीन पंद्रह, तीन अठारह, अठारह दो बीस, बीस दो बाईस, बाईस और तीन पच्चीस, पच्चीस हो रहे हैं टोटल।
तो 25 अगर टोटल हो रहे हैं तो इसका मतलब सी राइट कोने पे हो गया और जी लेफ्ट कोने पे हो गया, ये इसका सही अरेंजमेंट बनेगा। इसके 2 क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सेशन को प्लीज लाइक करना, शेयर करना, आपके जो भी नेटवर्क है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह जो भी कनेक्शन है वहां पे शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा रीच बढ़ाओ और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और कोशिश मेरी ये है कि 1-2 दिन में हम लोग मेंस की प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, गुड नाइट, टेक केयर।